हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक हमने लोकल एनेस्थेशिया का इंट्रोडक्शन एंड ऑल डिटेल्स पढ़े थे। आज हम लोग SAR ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं वो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। तो SAR ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स में फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। इसमें 3 मेजर पार्ट हैं, एक है लिपोफिलिक पार्ट, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हम 1 बाय 1 एक सार कंप्लीट करेंगे। जैसे हम लिपोफिलिक को लेकर अगर चलते हैं तो लिपोफिलिक के सार में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। जो अराइल रेडिकल है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है अराइल रेडिकल, वो कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए क्योंकि इसी से हाई लिपोफिलिसिटी डेवलप होती है और यही मदद करता है ड्रग के प्रोटीन रिसेप्टर के साथ के बाइंडिंग के लिए, जुड़ने के लिए। तो जो भी हमारा अराइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में जब जुड़ता है तो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कहाँ पर, कार्बोनाइल ऑक्सीजन में, और इसी के साथ में जो एनेस्थेशिया एक्टिविटी है वो भी एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो अराइल मॉइटी था इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यानी कि ये हो गया आपका पैरा पोजीशन और ये हो गया ऑर्थो पोजीशंस। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो इससे हमको जो कंपाउंड मिलता है दैट हैज इंक्रीज्ड एक्टिविटी। ऑर्थो पैरा पोजीशन, जिसको अभी आप एक बार देख लीजिए तो हम ग्रीन कलर से हाईलाइट करते हैं। ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे जब हम सब्स्टिट्यूशंस कराते हैं तो हमको इंक्रीज एक्टिविटी मिलती है। अब सब्स्टिट्यूशन हम किन चीज़ों का करा सकते हैं, तो जैसे हम अमीनो ग्रुप का करा सकते हैं, अल्काइल अमीनो का, अल्कोक्साइल ग्रुप का करा सकते हैं। इन सभी सब्स्टिट्यूशन से जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से लोकल एनेस्थेशिया की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलता है प्रोकेइन नाम का कंपाउंड, और अगर हम लोग यहाँ पर अल्काइल अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इससे मिलता है हमको टेट्राकेइन नाम का कंपाउंड। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थेशिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो ज्विटर आयन बनाने में मदद करता है, जो ज्विटर आयन के फॉर्मेशन को एनहांस करता है, वो हमें मोर पोटेंट कंपाउंड देता है। तो देखिए आप, जैसे अगर हम टेट्रा सब्स्टिट्यूशन की बात करें, टेट्रासाइक्लिन की बात करें, तो यहाँ पर आप बॉन्ड्स का रोटेशन कराएंगे और ये जो NH2 अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन था उसका जो लोन पेयर था वो भी पार्टिसिपेट कर जाएगा और यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से ज्विटर आयन डेवलप हो गया। तो ये कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, इस प्रकार से बना ज्विटर आयन। तो जब ज्विटर आयन बन जाता है तो मोर पोटेंट कंपाउंड डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने कभी मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करा दिया तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ऑर्थो पैरा पर इंक्रीज हो जाती है और मेटा पोजीशन पर डिक्रीज हो जाती है। तो एक बार हम मेटा पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स। इसको अभी हम अपने समझने के लिए जो है मेटा पोजीशन को ब्लू कलर से हाईलाइट करते हैं। तो दिस एंड दिस, ये आपका हो गया 2 मेटा पोजीशंस। इनमें अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कराया तो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए एक ईजी साइट अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में जो आइसोस्टेरिक ड्रग है उसकी उस केस में हमारा जो पोटेंसी एनेस्थेशिया का वो डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के लिए सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सीरीज रहती है। ऐसे ही अगर हम ईस्टर ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोफोबिक चेन जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है
वेरियस लिंकिंग के लिए। इसके बाद अगर मान लीजिए हम अमाइड्स रखते हैं तो अमाइड्स में जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस होंगे वो मेटाबोलाइज होने के समय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर जाएंगे। कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करके थायोइस्टर्स बना दिए तो वो ड्रग जो है इट हैज अ साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, लाइक वो डर्मेटाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग स्मॉल अल्काइल ग्रुप्स रखते हैं तो यहाँ पर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करने वाला ड्रग हमको मिलेगा। मान लो हमारे पास स्मॉल ब्रांचिंग होती है, स्मॉल अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसा ड्रग मिलेगा जो कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, वो जो है हमारा हाइड्रोफिलिक पोर्शन। तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन में जो हमारा अमीनो अल्काइल ग्रुप है वो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज मैंडेटरी टू मेक द ड्रग वाटर सॉल्यूबल। हमारे ड्रग को वाटर सॉल्यूबल कन्वर्ट करने के लिए वो ग्रुप चाहिए है, एनेस्थेटिक एक्टिविटी के लिए नहीं चाहिए। तो हम टर्शरी अमीन रख सकते हैं, इससे हमको यूजफुल ड्रग्स मिलेंगे। और सेकेंडरी अमीन जो है उसमें हमको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन ड्रग के इरिटेटिंग इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होंगे। और अगर हमने प्राइमरी अमीन रखा तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साइड इफेक्ट्स वाले ड्रग मिलेंगे। तो हम टर्शरी अमीनो ग्रुप में क्या रख सकते हैं, जैसे डाईथाइल अमीनो, पिपरीडीन, पायरोलोडीनो, ये सब रख सकते हैं। इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एक्टिविटी हमको ऑप्टिमम मिलेगी, जो हम डिजायर्ड एक्टिविटी सर्च कर रहे थे वो। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोफिलिक मॉर्फिनो ग्रुप रखते हैं तो इससे हमारा जो ड्रग है उसकी पूरी की पूरी पोटेंसी खत्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारे जो भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, लो पीके वैल्यू होना चाहिए। बिकॉज लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी, अच्छी लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी तो हमारा, और लोअर पीके होगा तो हमारा जो ड्रग होगा उसका ऑनसेट रैपिड होगा, फास्ट होगा और टॉक्सिसिटी कम होगी, लोअर होगी। इसी प्रकार से जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज एनिलीड डेरिवेटिव सी, ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें ये एक अराइल ग्रुप है। तो अगर हम अराइल ग्रुप की बात करें तो हमको अपने ड्रग को एनेस्थेटिक बनाना है, लोकल एनेस्थेटिक, वो केस में हमारे पास फिनाइल मॉइटी होना चाहिए। इस अराइल की जगह पर हमारे पास फिनाइल का मॉइटी होना चाहिए और ये sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए थ्रू दिस नाइट्रोजन ब्रिज। ऐसे ही अगर हम फिनाइल रिंग में सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन जो है वो सेकंड पोजीशन या तो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पर होना चाहिए। इससे अगेन जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ऑर्थो एंड ऑर्थो दोनों पोजीशंस पर हो सकता है। सिमिलरली अगर हम अराइल रिंग पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अगेन वो ज्वीटर आयन बनाना चाहिए। ज्वीटर आयन अगर बना लिया तो हमारा ड्रग जो है वो ज़्यादा पोटेंट ड्रग होगा। तो ये हो गया, जैसे आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स लीडोकेन पे। तो लीडोकेन अगेन जैसा पहले वाले कैटेगरी में हमने देखा तो बॉन्ड शिफ्ट किया, इधर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, इधर प्लस चार्ज माइनस चार्ज बन गया ज्वीटर आयन। सिमिलरली अगर हम इस X वाले पोर्शन के सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब रख सकते हैं और इससे हमको मेजर यूजफुल ड्रग्स प्रोवाइड होते हैं। मेजर हमारे जो न्यू कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस यहीं पर सब्स्टिट्यूशन कराने से होती है। जैसे एटिडोकेन, यहाँ पर आप देखो कार्बन में ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, जो X की पोजीशन है वहाँ पर ये। नेक्स्ट पार्ट आ गया, अगर हम अमीनो अल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो अमीनो फंक्शन जो होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन, और यही कारण है कि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम टर्शरी अमीन की बात करें तो ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं बिकॉज जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से प्रिपेयर होने वाले ड्रग्स होते हैं दे हैव इरिटेटिंग प्रॉपर्टी टू द टिश्यूज। ये टिश्यूज के तरफ इरिटेटिंग एक नेचर को रखते हैं जो कि टर्शरी अमीन्स नहीं रखते
हैं। जैसे अगर हम टर्शरी अमीन की बात करें तो हम पिपरीडीन की रिंग लगा सकते हैं। जैसे हम इस रिंग की बात करें, ये पिपरीडीन की रिंग हो गई। अब ये जो हमारा कंपाउंड बना, हमारा जो ड्रग बना मीपीवेकेइन, तो ये क्या है, ये हमारे टिश्यूज के लिए कम इरिटेटिंग है, ये ज़्यादा यूजफुल है। जबकि अगर हम यहाँ प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन रखते तो हमारा जो ड्रग बनता है दैट इज मोर इरिटेटिंग टू द टिश्यूज। तो ये था स्टूडेंट्स सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रग्स पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी का। टिल देन थैंक यू सो मच।